यूपी सरकार को लगातार घेरने वाली समाजवादी पार्टी इस वक्त बुरी तरह बैकफुट पर है और उसकी वजह है दो ऐसी कहानियां जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। पहली कहानी है अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की, जो मिल्कीपुर विधानसभा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उन पर अपहरण, धमकी और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है कुशीनगर की, जहां समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं को 5 लाख से ज्यादा के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जाली नोटों में डील करने वाले ये 10 शातिर बदमाश है, जो गैंग है इनका। इनके पास से नेपाली करेंसी भी मिली है और इनके मूवमेंट की सूचना भी हमारे पास मिली है, जिसपे हमारी टीम काम कर रही है। फिलहाल इस गैंग के 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन इनके अन्य साथी भी हमारे रडार पर है। इसमें अन्य भी कार्रवाई करवाई जा रही है और जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, इन सभी को पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा। साथ ही साथ जैसे आज इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, जो ये बाकी बदमाश है उनके पास भी जो भी चीज़ें इस तरीके की रहेंगी, उनकी रिकवरी कराने के साथ साथ इन पे गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पर सत्ता पक्ष हमलावर हो गया है। सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ़ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। कानून को अपना काम करना चाहिए, जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। कि सबसे ज़्यादा अपराधी इनकी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, इनके पदाधिकारी, इनके पार्टी के नेता और इनके शागिर्द लोग सबसे ज़्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं। कुशीनगर से लेकर के कन्नौज होते हुए, अयोध्या होते हुए, सुल्तानपुर की घटना में सारे लोग तो इन्हीं के लोग हैं। और कोई जिला शायद ही बचा होगा जहाँ इनके पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता या इनके शागिर्द किसी न किसी बड़े अपराध में संलिप्त नहीं पाए जा रहे। समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने हैं, लेकिन गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अवधेश प्रसाद का कहना है कि उनके बेटे पर लगे आरोप निराधार हैं और आरोप साजिश के तहत लगाए गए हैं। इस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी, खम भरती थी कि हमको राम को लाए हैं और हमें कोई हटा नहीं पाएगा, और वो सीट जीत करके आज इसको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम चुनाव बुरी तरह हारेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। उसमें चाहे अयोध्या से जुड़ा विषय हो, चाहे आप देखेंगे कन्नौज से जुड़ा विषय हो, और उस विषय पर उनके नेताओं की बयानबाजी, ये एक जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश में किस तरह की अराजकता होती थी 2012 से 17 तक, और सरकारें अराजक लोगों के साथ खड़ी होती थी, दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, तो ये सारा जग जाहिर है। लेकिन हमारी सरकार, जो भी अपराधी है, जो दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यानी समाजवादी कुनबे से जुड़ा ये नया सियासी तूफान फिलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर लगातार अटैकिंग मोड में है।